अलिशबा का बाप था तो सौतेला, लेकिन अपनी बीवी की बेटी के लिए परेशान रहता था। सौतेले बाप की इस शफकत ने अलिशबा की मां को मुतमईन कर रखा था कि उसे यकीन था कि एक दिन उसकी 19 साला बेटी का रिश्ता कहीं अच्छी जगह हो जाएगा। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि 19 साला अलिशबा अपनी मां के साथ एक घर से बाहर निकली तो एक नौजवान सामने खड़ा था। आंटी जा रहे हैं आप लोग? हाँ बेटा, खाना हो गया, बस अब चलते हैं घर की तरफ। ये आपकी बेटी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, ये मेरी बेटी है, कॉलेज में पढ़ती है। मेरा नाम इमरान है और मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ। अगर आप कहें तो आपके लिए रिक्शा वगैरह मंगवा दूँ? नहीं, हम खुद चले जाएंगे। ये नहीं, मेरा कार्ड रख लें, कभी ज़रूरत हो तो कॉल कर लीजिएगा। मैं किराए की टैक्सी ही चलाता हूँ। अलिशबा ने हिचकिचाते हुए कार्ड रख लिया जिस पर इमरान जाहिद का नाम लिखा हुआ था। दोनों माँ बेटी आगे बढ़ गए और इमरान ने खामोशी से उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वो दोनों रक्शे पर घर पहुंची तो शब्बीर ने देखा कि इमरान अपनी मोटरसाइकिल इस तरह मोड़ रहा था कि किसी को शक न हो। अलिशबा और उसकी माँ एक अजीज की शादी की तकरीब में गए हुए थे, लेकिन इमरान जाहिद नामी नौजवान से मुलाकात हो गई। अलिशबा को भी अंदाजा हो गया था कि इमरान उसे पसंदीदगी की नजरों से देख रहा था। अलिशबा लिबास तब्दील करके अपने कमरे में मोबाइल देख रही थी। उसने कार्ड पर दिया गया मोबाइल नंबर व्हाट्सएप में महफूज किया तो इमरान जाहिद की प्रोफाइल पिक्चर भी सामने आ गई। वो देर तक इमरान के बारे में सोचती रही और फिर उसको ब्लॉक कर दिया। दूसरे दिन शब्बीर ने देखा कि जब अलिशबा किसी काम से बाहर निकली और पैदल जा रही थी कि एक कार उसके करीब से गुजरी। ये इमरान था। उसने थोड़े फासले पर कार रोक दी और उतरकर अलिशबा के पास आ गया। सलाम, आप पहचानी मुझको? उस रोज आपसे मुलाकात हुई थी, आप अपनी वालिदा के साथ थी। यहाँ कैसे? जी वो मेरा घर पास में है ना, तो रिक्शा। क्या वो रिक्शे को बुला रही है? मैं छोड़ देता हूँ, बताएं कहाँ जाना है आपको? मुझे मार्केट छोड़ दो। आ जाए मैडम। आप परेशान ना हो, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। दरअसल बात ये है, उस दिन आप मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, क्या आप शादीशुदा? शादी हुई है या नहीं हुई ये आपका मसला नहीं है। अच्छा इधर मोड़े। जी जी मुझे पता है रास्ता। आपके पास 1000 का चेंज होगा? कौन सा करवा लेंगे, परेशानी वाली बात थोड़ी है कोई। लीजिए, आपकी मंजिल आ गई। चेंज तो हमने करवाया ही नहीं। चेंज का क्या कोई मसला थोड़ी है, फिर कभी ले लूंगा मैं आपसे। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाह रहा हूँ, मना मत कीजिएगा। देखिए आप मुझे अकेला देख के इस तरह परेशान नहीं करें और मुझे पैसे बताएं कितने हो गए। इसमें परेशानी वाली बात थोड़ी है, मैं आपसे कहता रहा हूँ मसला नहीं है, पैसे फिर कभी कर लेंगे। अच्छा मैं देखती हूँ। अरे यार मैं आपसे कह रहा हूँ कोई मसला नहीं है, रहने दें। मैं कह रहा हूँ मसला नहीं है, छोड़ दो। इमरान की बेतकल्लुफी अलिशबा को अजीब तो लगी थी, लेकिन उसके दिल में एक तरह की पसंदीदगी भी थी। इमरान की शक्ल सूरत और रवैया एक शरीफ आदमी का था। कुछ दिनों बाद अलिशबा और इमरान की फोन पर बातचीत शुरू हो गई और इमरान अलिशबा से बाहर मुलाकात की जिद कर रहा था, लेकिन अलिशबा ने साफ इनकार कर दिया। अलिशबा अपने कमरे में थी और फोन पर इमरान था। देखिए मैं आपको एक अच्छा इंसान समझती हूँ, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो नामुनासिब है। सॉरी। क्या आपको अब तक मुझ पर भरोसा नहीं हुआ? हमारी मुलाकात मुकम्मल राजदारी में ही होगी। आखिर क्यों? इसलिए कि मैं आपको पसंद करता हूँ। तो पसंद करते रहें, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? आप ये कर सकती हैं कि नेकी का जवाब नेकी से दे सकती हैं। जैसे मैं आपको पसंद कर रहा हूँ, आप भी मुझे पसंद कर सकती हैं। अच्छी जबरदस्ती है। बिल्कुल नहीं। अरे मान भी जाएं। अच्छा अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो अपने घर वालों को भेजें शरीफाना तरीके से। ओके डन, लेकिन अगर आपके घर वाले नहीं माने तो ये आपकी किस्मत। आप मेरी वकालत नहीं करेंगी? देखें ये मुझे नहीं मालूम, आप अपने घर वालों को भेजें और मेरे साथ फजूल बातें नहीं करें। खुदा हाफिज। अरे बात तो सुने। लो भाई, कॉल ही काट दी। अलिशबा ने घर वालों को इमरान के बारे में बता दिया था, जिस पर उसके माँ बाप खुश थे और रिश्ता मांगे जाने का इंतजार कर रहे थे। शब्बीर ने देखा कि इमरान अपने एक दोस्त के साथ अलिशबा के दरवाजे पर खड़ा था। बेल बजाई तो अलिशबा की मां ने दरवाजा खोला।
ये कौन है तुम्हारे साथ? ये असलम मेरे दोस्त हैं आंटी। अच्छा, अम्मी अब्बू को नहीं लाए? बस आंटी थोड़ी मसरूफियत थी जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। अजय सुनते हैं, मेहमान आए हैं। अलिशबा का बाप अंदर आया तो इमरान और उसका दोस्त अदब से खड़े हो गए। अरे बैठो बैठो बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठो। बैठे। ये इमरान है और ये इनके दोस्त, ये अलीशा के अब्बू है। और बेटा आप खैरियत से हो? जी अल्लाह का करम। अरे भाई वो चाय पानी का कुछ इंतजाम करो, मेहमान आए। हाँ हाँ मैं करती हूँ। नहीं आंटी इसकी जहमत ना करें, बैठ जाए बता आप। अरे इसमें जहमत की क्या बात है भाई, घर आए मेहमान के लिए कुछ ना कुछ करना तो पड़ता है। अभी आ जाएगी चाय। और वैसे बताओ बेटा क्या काम करते हो? बस अंकल अपना एक छोटा सा बिजनेस है गाड़ियों के पार्ट्स का। ये है कि माशाल्लाह काम भी अच्छा चल रहा है और अभी हाल ही में मैंने अपना एक छोटा सा मकान भी लिया है। बहुत अच्छी बात है। वैसे अलीशा बता रही थी कि तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे साथ आने वाले? जी अंकल, बस दरअसल मसला ये है कि हमारे ख़ानदान में पसंद की शादी को अच्छा नहीं समझा जाता और वालिद साहब को जब पता चला तो वो थोड़े नाराज़ हो गए। मगर आप फिक्र मत करें, मैं मना लूँगा उनको। हाँ बेटा बस मैं समझ सकता हूँ, होता है बड़े बूढ़ों में। ये लो भाई चाय भी आ गई। अच्छा बेगम, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, मैं ज़रा जा रहा हूँ। आप बच्चों के साथ बैठो, बातचीत करो। बेटा बुरा मत मानना, ज़रूरी काम है, ठीक है ना? मैं फिर मुलाकात करूँगा इंशाल्लाह आपसे। ठीक है, ओके बैठो बैठो। अल्लाह हाफिज़। लो बेटा। जी आप। अलिशबा का बाप चला गया। अलिशबा की माँ इमरान से बात करती रही और फिर घर आए दोनों मेहमान रुखसत हो गए। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अलिशबा के माँ बाप दोनों को इमरान पसंद आ गया। अलिशबा के माँ बाप दोनों को इमरान पसंद आ गया था, लेकिन अलिशबा का बाप इमरान के वालिदैन की मर्जी के बगैर अपनी बेटी का हाथ देने के हक में नहीं था, जबकि माँ तकरीबन राजी थी। ये लीजिए गरम गरम चाय। शब्बीर ने देखा कि अलिशबा का बाप और माँ गहरी सोच में थे। अलिशबा खामोशी से चाय रखकर चली गई। भाई बेगम मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई वो अपने वालिदैन को लेकर नहीं आया, फिर उसका बाप अभी से मुखालिफ है। शादी के बाद मेरी बच्ची के साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अरे हमें खानदान से क्या लेना देना, हमारी बेटी को पसंद करता है, बस यही काफी है। अलिशबा पर्दे के पीछे खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी और खामोशी से अपना रद्द अमल भी दे रही थी। कल उसका फोन आया था, कह रहा था आंटी अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। अरे भाई अभी फिलहाल उसे और टालो, बल्कि काम करो, तुम उसे खाने पे बुलाओ और थोड़ा ना कुरेदने की कोशिश करो। जानो तो सही कि आखिर फैमिली कैसी है। ऐसा करती हूँ, इतवार को बुला लेते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन मैं साथ नहीं बैठूंगा यार। मोहब्बत से तुम ही उगलवाने की जरा कोशिश करना, पता तो चले खानदान क्या है, कैसा है, कौन है। मैं फोन कर देती हूँ सर। अच्छा वो मैंने ना कुछ पैसे जोड़ के रखे हुए हैं बच्ची के लिए, जेवर भी तो बनाना है ना। मुझे पता था आपने जरूर कुछ ना कुछ इंतजाम किया होगा बच्ची के लिए। आपने दवा ली? मैं ले आती हूँ, आपके सोने का भी टाइम हो गया। हाँ हाँ सही बात है भाई। मैं चला कमरे में, दवाई कमरे में ले आना, ठीक है? बेटा अलीशा, बेटा अब्बू की दवाई दे दो। जी अम्मी। इमरान को दावत पर बुलाया जा चुका था। खाना खाने के बाद माँ की निगरानी में अलिशबा और इमरान काफी देर तक बातें करते रहे। वो तीनों डाइनिंग टेबल पर थे। बेटा तुमने खाना तो अच्छी तरह खाया है ना? जी आंटी बेफिक्र रहा है और खाना बहुत लजीज था। आपके लिए चाय लाऊं? नहीं मेहरबानी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा आंटी, अलीशा बता रही थी कि आपने सहन में बहुत सारे फूल पौधे वगैरह रखे हैं, तो मुझे बहुत शौक है, अगर आपकी इजाजत है तो क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं। अलीशा बेटा इमरान को पौधे दिखा दो सहन में। जी अम्मी। चलो। वो दोनों टेरिस में दाखिल हुए तो धीमी रोशनी में चारों तरफ फूल ही फूल थे जो गमले में उगाए गए थे। अलिशबा और इमरान एक दूसरे के सामने थे, उनकी निगाहें बात कर रही थी। वैसे मैं बहुत उदास हूँ अलीशा। उदास तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन बाप तो बाप होता है, और वो भी सही सोच रहे हैं।
तुम अपने वालिदैन को मनाओ वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। मतलब अगर मेरे वालिदैन नहीं माने तो मेरे वालिदैन भी नहीं मानेंगे। और तुम? मैं अपने बाप से लड़ तो नहीं सकती। रहम करो यार, अब तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे बगैर। अच्छा आप मूड ठीक करो और ये बताओ फूल कैसे है? बिल्कुल तुम्हारी तरह। नो फिल्मी डायलॉग। बच्चों आ जाओ, चाय बन गई है। जी अम्मी, मुलाकात का टाइम खत्म हुआ, कॉल पे बात करें। दोनों टेरिस से कमरे में दाखिल होते देखे गए। इमरान अपने वालिदैन को राजी न कर सका। अलिशबा के माँ बाप ने बेटी की पसंद का एहतराम करते हुए बादिल नाखास्ता रिश्ते की हामी भर ली और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। इमरान का अब अलिशबा के घर आना जाना भी शुरू हो गया था। एक दिन अलिशबा का बाप बाजार में खरीदारी कर रहा था कि उसे उसका एक पुराना दोस्त मिल गया। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई सज्जाद भाई, अरे भाई क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो भाई? पहचाना मुझे? अरे वालेकुम अस्सलाम। अबे शाकिर अबे कहाँ यार, इतने दिनों के बाद खैरियत, कहाँ गया था? अबे भाई कहाँ जाना यार, मैं चला गया था सऊदी अरब, अभी पिछले हफ्ते ही आया हूँ भाई। टेलीफोन में इतना नंबर ढूंढे तुम्हारे, मैंने मिला ही नहीं। ये तो इत्तेफाक देखो तुम्हें यहाँ मुलाकात होगी तुमसे। यार ये तो सही बात है। अब के यही बैठे रहोगे? मैं तो यार चलो करीबी होटल है वहाँ बैठते हैं। हाँ चलो होटल में चल के बात करते हैं। वो दोनों एक ढाबे पर बैठ गए। हाँ भाई सज्जाद भाई, आप बताओ किससे शादी कर रहे हो बेटी की? अरे मोहल्ले में एक लड़का रहता है, बड़ा शरीफ खानदान है, उसी से तय किया है। अच्छा, क्या नाम है बरखुरदार का? इमरान है ना, जिसकी सदर में ऑटो पार्ट्स की दुकान है। इमरान ऑटो पार्ट्स वाला? अच्छा अच्छा, वो जो गोरा सा लंबा सा। हाँ भाई बड़ा स्मार्ट लड़का है वो तो, जानता हूँ उसे मैं। हाँ वही। अच्छा, तो तुमने इंक्वायरी वगैरह करवा ली? हाँ इंक्वायरी करा ली बिल्कुल। क्यों, कोई मसला? इंक्वायरी भी करवा ली। लगता है शायद उसकी बीवी का इंतकाल हो गया मेरे ख्याल में। बीवी? अरे नहीं भाई, उसकी तो शादी नहीं हुई। अरे कैसी बातें कर रहे हो, पूरे खानदान को जानता हूँ उसके मैं। अरे मेरे सामने तो बड़ा हुआ है। अब कुछ टाइम पहले तो शादी हुई थी, अब तो मेरे ख्याल में शायद उसके 1-2 बच्चे भी हो गए होंगे। बच्चे? अरे नहीं शाकिर भाई, उसके कोई बच्चे नहीं है। ठीक है, हो सकता है शायद मुझे ही मुगालता हो। वैसे सज्जाद भाई एक बात बताओ, कान खोल के सुन लो, बच्ची का मामला है, मैं तो कह रहा हूँ इंक्वायरी कर लेना, ऐसा ना हो कि बाद में पछताओ आप। देख लेना, बाकी तो भाई अल्लाह नसीब अच्छे करे बच्ची के। मामा दो चाय। सज्जाद का माथा पहले ही ठनक रहा था। रही सही कमी दोस्त ने पूरी कर दी और जब अलिशबा के बाप सज्जाद ने इंक्वायरी करवाई तो दोस्त की बात दुरुस्त निकली। इमरान पहले ही से शादीशुदा था और अब तो अलिशबा के घर में गोया कयामत ही आ गई थी। बाबा ये झूठ है। बेटा ये झूठ नहीं है, हमने सब पता करवाया है, वो शादीशुदा है। ये देखो, ये उसके बच्चों की तस्वीरें हैं। या अल्लाह, ये क्या हो गया हमारे साथ? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? बेटा तुम भी बताओ क्या करें? अम्मी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये बात सच है तो मैं उस जलील इंसान से खुद निबड़ लूंगी। बेटा हम बहुत शर्मिंदा हैं। बाबा आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि उस इंसान की हकीकत मेरे सामने आ गई और मैं उसको कॉल करके खुद मना कर दूंगी कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। इमरान को साफ इनकार कर दिया गया था। उसने अलिशबा के बाप से बात करने की कोशिश की तो बाप ने उसे जलील करके निकाल दिया। अलिशबा ने भी उससे हर किस्म का ताल्लुक तोड़ लिया था, जिस पर इमरान अलिशबा से इंतकाम लेने पर उतर आया और उसका पीछा करने लगा। एक दिन अलिशबा बाजार से वापस आ रही थी कि इमरान मोटरसाइकिल से उतरा और अलिशबा का रास्ता रोक लिया। अलीशा मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। हाथ छोड़ो मेरा। मेरी बात तो सुनो। हाथ छोड़ो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। मेरी बात तो सुनो। हाथ छोड़ो मेरा, तुम एक घटिया तरीन इंसान हो। मैं बताता हूँ तुम्हें कि घटिया तरीन इंसान होता कैसा है। अलिशबा इमरान का हाथ झटक कर आगे बढ़ी ही थी कि एक फायरिंग की आवाज गूंजी और अलिशबा वहीं गिर पड़ी। इमरान को फरार होते देखा गया। अलिशबा शदीद जख्मी हो गई थी और उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। रिश्ते के इनकार की वजह से
क्या उसको ये हक नहीं है एक माँ को कि अगर उसका रिश्ता हमें नहीं पसंद है, ये लड़का शादीशुदा जो भी है, हमें ये चीज़ें नहीं अच्छी लगी, हमने ये रिश्ता तोड़ दिया कि हमने नहीं करना, तो लड़की को धमकाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उसने घर में आके फायरिंग भी की, 2-3 महीने पहले उसने फायरिंग भी की। फिर हमने बंदों ने बीच में पड़ के सुलह करवा दी, ठीक है। उसके बाद उसने दुश्मनी निकाल ली हमारे साथ, मेरी बेटी के साथ, कि वो घर से लाहौर से आई है और लाहौर से आते हुए रास्ते में घर के बाहर आई है, उसको फायर मारा, बेदर्दी से उसको मारा गया है। अलिस्बा नाम की लड़की बाउमर तकरीबन 19 साल, उसको मर्डर कर दिया था फायर करके, और इस वजह से कि उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। तो ये एक अंधोनाक वाक़या इधर ज़िला साहिवाल में हमारा इलाका थाना गला मंडी में हुआ था। उसके ऊपर साहिवाल पुलिस ने फौरी तौर पे एक्शन लेते हुए FIR रजिस्टर की और मुलज़म को अरेस्ट कर लिया, उससे आला कत्ल बरामद कर लिया और उसको चालान कर दिया। इस वक्त वो मुलज़म चालान हो चुके। पुलिस ने मुलजिम को दूसरे ही रोज गिरफ्तार कर लिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।